इंदौर के चंदन नगर के रहने वाली 17 साल की एक नाबालिग को इंदौर के ही पति पत्नी अपने साथियों के साथ गुजरात लेकर गए और 4 लाख में एक युवक को बेच डाला। नाबालिग के साथ खरीदार युवक ने कई बार दुष्कर्म किया। नाबालिग जैसे तैसे वहां से भागी और इंदौर आकर अपनी मां को यह घटना बताई। वहीं नाबालिग की मां के साथ हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी पुलिस के पास पहुंचे और मामले में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने मानव तस्करी जैसे गंभीर मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उसे बेचने वाले दंपत्ति सहित 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और खरीदार की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गुजरात भेजी है। चंदन नगर पुलिस के मुताबिक पीड़िता की उम्र 17 साल है। वह 5 नवंबर को अकेली घर से निकली तो गीता नगर में रहने वाली आयशा उर्फ कोमल और उसका पति आदिल उर्फ गोलू पठान मिले। आयशा को नाबालिग पहले से जानती थी, जिसके चलते उसे देख उससे बातचीत करने लगी। बातों ही बातों में आयशा ने नाबालिग से कहा कि बेटमा में काम है, वहां से आते हैं। नाबालिग आयशा की बात पर भरोसा कर किसी को बताए बिना उसके साथ चली गई। आयशा और आदिल उसे राज मोहल्ला स्थित एक चाय की दुकान पर लेकर गए। वहां पहले से योजनाबद्ध तरीके से आयशा और आदिल के साथ ही धर्मेंद्र, जीवन, रवि और विमला कार लेकर खड़े थे। फिर सभी ने नाबालिग से कहा कि कहीं घूम कर आते हैं। ये सभी उसे गुजरात के जामनगर लेकर गए और एक गांव के प्रकाश नामक लड़के को 5 लाख रुपए में बेचवाए। प्रकाश ने गांव के ही एक गोदाम में नाबालिग को बंधक बनाकर रखा और उसका कई दिनों से शोषण करने लगा। कई दिनों तक शोषण किया। 9 तारीख को नाबालिग गांव से भागी और जामनगर में आकर ट्रेन पकड़ी और अहमदाबाद होते हुए इंदौर आकर अपनी पूरी घटना मां को बताई। जिसके बाद पीड़िता की मां ने हिंदुवादी संगठनों से मदद मांगी, जहां हिंदुवादी संगठनों के लोग पीड़िता और उसकी मां के साथ गुरुवार रात थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया, जहां पुलिस ने मानव तस्करी, दुष्कर्म और अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत टीम बनाकर आरोपियों की तलाश में भेजा, जहां पुलिस ने मामले के मुख्य साजिशकर्ता आयशा उर्फ कोमल और उसके पति आदिल और एक महिला सहित 3 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक कल चंदन नगर थाना क्षेत्र में थाने पे एक बड़ा गंभीर प्रकरण हमारे संज्ञान में आया। एक 17 साल की नाबालिग लड़की है, उसकी तरफ से एक एफआईआर पंजीबद्ध कराई गई थी कि कुछ लोगों ने मिलके उसको पहले किडनैप किया है। मतलब 363 का उसमें प्रकरण बना है, पुरानी जो आईपीसी है उसमें। उसके बाद राजकोट या जामनगर, अभी लड़की को थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि नाबालिग है, शायद संभवतः जगह को लेकर कन्फ्यूजन है उसको। राजकोट में किसी एक प्रकाश नाम के व्यक्ति को वहाँ पे उसको बेच के आए हैं और वहाँ 2 दिन उसको, जो प्रकाश नाम का व्यक्ति है उसके द्वारा वहाँ रखा गया है और बड़ी मुश्किल से वो 2 दिन में वहाँ से छूट के आई है। पूरा प्रकरण कुछ इसमें ऐसा है कि जो ये नाबालिग लड़की है, यहाँ एक महिला है कोमल उर्फ आयशा, जिनके पति का नाम है मोहम्मद आदिल उर्फ गोलू, द्वारकापुरी के रहने वाले हैं। ये जो महिला है कोमल, ये इस लड़की को काफ़ी दिनों से इसके संपर्क में थी और इसने अपने मतलब जो विश्वास में लिया और फिर इसको जो ये प्रकाश नाम का व्यक्ति है गुजरात का, उससे इसका कोई संपर्क स्थापित हुआ। फिर उन दोनों की शादी कराने के नाम पे 1,80,000 रुपये की बात इसमें सामने आ रही है कि प्रकाश नाम के व्यक्ति से कोमल नाम की महिला ने जो ये नाबालिग लड़की है इसकी शादी कराने के 1,80,000 रुपये ले लिए हैं। इस पूरे प्रकरण में हमने जो अभी बीएनएस की धारा है 137(2) और 64 जो रेप की धारा है, और उसके अलावा पॉक्सो और जो पुराना आईपीसी में 34, जो मतलब एक कॉमन इंटेंशन से अगर कई सारे व्यक्ति अगर कोई अपराध करते हैं तो वो हमने इसमें धाराएं लगाई हैं। जैसे ही ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया, तत्काल इसमें हमने 3 टीमें गठित की और रात भर लगभग 12 बजे से ये जैसे ही प्रकरण हमारे नोटिस में आया तो 3 टीमों ने लगातार रात भर सुबह 7 बजे तक दबिशें दी हैं। और इस पूरे प्रकरण में जो अभी तक जो टोटल 7 आरोपी नामजद हुए थे, उनमें से हमने 6 को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और 7वें के लिए टीम रवाना हो गई है। तो ये कि बहुत ही अच्छा मामला, मतलब बड़ा ही गंभीर मामला जो इंदौर पुलिस के संज्ञान में आया, उसकी गंभीरता को देखते हुए त्वरित उसमें एक एफआईआर की गई और उसी गंभीरता से जितने भी आरोपी थे इनको हमने हिरासत में ले लिया है। इसमें
ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो धाराएं बनेंगी वो भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं और इस महिला का और इसके साथियों का बाकी का सभी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। यदि इनके कुछ और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड होंगे जो अभी बीएनएस में एक संगठित अपराध की जो धारा जोड़ी गई है, अगर उसमें कुछ इस तरीके के पॉइंट अगर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो वो संगठित अपराध वाली धारा भी हम इसमें जो ऐड करेंगे। महिला दंपति दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। उनके जो साथी यहाँ जो जिस गाड़ी से इस बच्ची को गुजरात लेके गए थे वो 4 साथी भी गिरफ्तार हो गए हैं और जिस गाड़ी से इसको ले जाया गया था वो गाड़ी भी हमने सीज कर ली है। अब जो एक व्यक्ति इसमें बचा, बाकी लोग भी यहाँ जो 4 लोग और उनके साथ में गिरफ्तार हुए हैं वो भी इंदौर के रहने वाले हैं। अब इसमें जो बचा हुआ आदमी जो गुजरात का है उसके लिए हमारी टीम आज मॉर्निंग में ही तड़के रवाना हो गई थी और बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी हम कर लेंगे। इसमें ये चीज़ भी सामने आई है कि क्या इससे पहले भी इस तरीके का कर चुके हैं या कुछ और लड़कियों? बिल्कुल, मैंने वही पॉइंट दिया कि जो इस महिला की शोहरत है वो अभी जो हमारा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, जो पूछताछ है, उसमें कुछ इस तरीके की आई है कि कुछ बालिग महिला मतलब बालिग औरतों के साथ जो एडल्ट हैं और नाबालिग लड़कियों के साथ ये कुछ इलीगल इमोरल जो काम होते हैं उनमें इन्वॉल्व करके पहले से इसे रखा हुआ है। और यदि ये कोई ऐसा हमारे सामने कोई प्रकरण आता है कि जिसमें इस तरीके से भी पहले कहीं किसी बच्ची को ये बाहर लेके गई है, नाबालिग को खासकर, तो उस हिसाब से भी हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी जो ये प्रकरण हमारे यहाँ पंजीबद्ध हुआ है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यदि धर्म परिवर्तन करवाने वाला कोई अगर कुछ इस तरीके का एंगल आएगा तो बिल्कुल उसको भी हम जो भी उसमें लीगल प्रोविजंस हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है उसको भी हम संज्ञान में लेंगे। ये अभी इनका जो करंट एड्रेस है वो द्वारकापुरी का रहने वाले हैं दोनों के दोनों, और इन सभी को जो अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं एक महिला के सहित, सभी का पीआर लिया जा रहा है, सभी की सीडीआर एनालिसिस की जा रही है। और इससे पहले अगर इस तरीके के किसी भी इवेंट में या ऐसे क्राइम में ये इन्वॉल्व रहे हैं तो उसको सारी परतें हम खंगाल रहे हैं। और ये कहाँ से आए, किस तरीके से आपस में ऐसे 5-6 लोगों का एक गिरोह बना और ये गिरोह किस हद तक संगठित रूप से काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय हैं। पीआर पे लेके इनमें पूरी विस्तृत इन्वेस्टिगेशन हम इसमें करेंगे। और जो एसीपी है हमारी नंदिनी शर्मा, उनके नेतृत्व में मैंने इसमें एक एसआईटी गठित कर दी है ताकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और संगठित अपराध के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे प्रकरण को बड़ी गंभीरता से और बड़ी गहनता से इसकी जांच हो। सर, ये बताइए लड़की किस तरह से वहाँ से छूट के रही, मतलब भाग कर रही, किस तरह से? अभी जो लड़की से प्रारंभिक पूछताछ हुई है और उसके जो कथन हुए हैं उस हिसाब से 2 दिन उसको उस व्यक्ति के द्वारा एक गोडाउन में रखा गया था, ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन अब ये और भी हमारा मतलब इसमें क्लियरिटी के लिए हमें गुजरात टीम गई हुई है। वहाँ जाके जब पूरे घटना स्थल का मुआवना होगा या फिर पूछताछ होगी तब जाके और क्लियरिटी आएगी कि इसमें ये वास्तव में किसी गोडाउन में थी, घर में थी और इसके साथ कोई फिजिकल अब्यूज हुआ है नहीं हुआ, मेडिकल में सारी चीज़ें, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पूछताछ में पता चला है कि उक्त नाबालिग को इन लोगों ने प्रकाश के हाथों 4 लाख में बेचा था, जिनमें से 4 लाख रुपए उन्हें तत्काल मिल गए थे और 1 लाख लेना शेष थे। फिलहाल पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही खरीदार प्रकाश की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गुजरात रवाना कर दी है।